दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, महज 100 घंटे में 10 लाख केस। विश्व में कोरोना मामलों की कुल संख्या 14 करोड़ के पार। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले पर सियासत हुई गर्म। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने आपस की लड़ाई में बीजेपी पर लगाए झूठे आरोप। तो वहीं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुरक्षा इंतजाम का भी लिया जायजा। जवानों से बोले, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का वार। सरकार पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का वार। बोले, भारत में 1.5 किलोमीटर तक घुसा चीन। 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने का दावा झूठा। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नवीन रोजगार छतरी योजना का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि का किया हस्तांतरण। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोरोना महामारी को लेकर लोगों में उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ प्रकोप में कमी आएगी और केसों की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। कोरोना वक्त के साथ साथ और भी तेजी से फैलता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विश्व में कोरोना मामलों की कुल संख्या 14 करोड़ को पार कर गई है। इतना ही नहीं, महज 100 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केस आए हैं। कोरोना केसों की संख्या 13 करोड़ से 14 करोड़ पहुंचने में मात्र 4 दिन लगे हैं। जहां 13 जुलाई को विश्व में कोरोना की कुल संख्या 13 करोड़ थी, लेकिन 17 को ये 14 करोड़ को पार कर गई है। तो वही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को अमरनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गुफा में मौजूद पुजारियों ने राजनाथ सिंह के हाथों भगवान भोलेनाथ का पूजन करवाया। इस दौरान अमरनाथ गुफा मंत्रों से गूंज उठी। विधि विधान से पूजन करवाने के बाद पुजारियों ने रक्षा मंत्री को प्रसाद और आशीर्वाद भी दिया। दर्शन के बाद रक्षा मंत्री ने अमरनाथ गुफा के इलाके की सुरक्षा इंतजाम भी परखे। राजनाथ के साथ साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। तो वही इससे पहले शुक्रवार को वो लद्दाख पहुंचे थे। यहां उन्होंने एलएसी पर तैनात सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया और राइफल हाथ में लेकर उसके बारे में जानकारी भी ली थी। तो वहीं राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सियासी ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तथाकथित बनाम प्रत्यक्ष का मामला है। हाईकमान से लड़ाई हाई कोर्ट तक पहुंची है। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर पहुंच गई है। पात्रा ने कहा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। पात्रा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने पूछा है कि क्या फोन टैपिंग की गई। राजस्थान सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जब फोन टैपिंग हुई है तो क्या ये संवेदनशील और कानूनी मामला नहीं बनता? कांग्रेस पार्टी के आला कमान और कांग्रेस पार्टी के राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं। दीज आर सीरियस क्वेश्चंस एंड आई बिलीव मिस्टर अशोक गहलोत एंड मिस्टर राहुल गांधी बोथ आर वाचिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज टेक नोट एंड वी वांट दीज आंसर्स इमीडिएटली। हमें ये प्रश्नों के उत्तर तत्कालीन चाहिए। प्रथम, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्या आधिकारिक was phone taping done? That the Congress government in Rajasthan should answer. जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है, बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया?
क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, ये महज बयानबाजी है। चिदंबरम ने कहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी आकलन किया है कि चीन की सेना अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार भारत की ओर से 1.5 किलोमीटर अंदर घुसी हुई है। पूर्व गृह मंत्री ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार का दावा है कि हमारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन ये महज बयानबाजी साबित हो रही है। चिदंबरम ने ट्वीट किया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आकलन किया है कि चीनी सेना अभी भी एलएसी के पार भारतीय सीमा में है। तो वहीं राजस्थान के जालौर के सायला में युवती से गैंगरेप के बाद हत्या कर शव लटकाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस का विरोध किया। मामले को लेकर कई लोग पुलिस से भिड़ भी गए। साथ ही युवती के परिजनों ने सड़क पर युवती का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। तो वहीं परिजनों ने शव उठाने से भी इनकार कर दिया। इस बीच सांसद देवजी पटेल सहित जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की कोशिश की। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। तो राजस्थान के जालौर का ये मामला, जहां आपको बता दें कि एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके विरोध में युवती के परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और युवती के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। तो लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि एसपी और जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, जहां तमाम जो ग्रामीण थे उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। तो मौके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जाम लगाने की कोशिश की गई। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जालौर संवाददाता सुरेश धवल फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, क्या कुछ फिलहाल अपडेट अभी तक मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पथराव भी यहाँ पर किया गया है। जी ऐसे बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सायला उपखंड में जो है पातेड़ी गांव का ये मामला है, जिसमें एक लड़की युवती के साथ में जो है 4 लड़कों के द्वारा गैंगरेप किया गया था, जिस पर जालोर चिरोई सांसद देवजी पटेल, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, एसपी सहित तमाम आलाधिकारी और जिले के तमाम जनप्रतिनिधि जो है सब मौके पर पहुंचे हैं और तुरंत प्रभाव से जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। लेकिन पुलिस ने जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 को हिरासत में रखा है, जिससे पूछताछ जारी है। जी आरोपियों को लेकर क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? क्या आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने किसी प्रकार की कामयाबी हासिल की है? जी बिल्कुल, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 3 को हिरासत में लिया है। 3 लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी भी जो है हजारों लोगों की भीड़ मौके पे लगी हुई है और इसको लेकर पुलिस ने जब भीड़ को भी समझाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथरावबाजी की, जैसे 2 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं और जबरन पुलिस ने लोगों पर जो है लाठीचार्ज भी किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश, तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। यहां देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में सुबह से ही बाजार बंद है। यहां कोरोना संक्रमण के चलते अब सप्ताह में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान सभी जरूरी सामान की दुकानें भी खुली रहेगी। तो वहीं बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्ती बरतेगी। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है, जहां ये फैसला लिया गया है कि अब हर सप्ताह शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं आज सुबह से तमाम तस्वीरें फिलहाल देखने को मिली, जहां लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर यहां पर पुलिस ने लोगों पर सख्ती भी बरसाई।
तो लगातार बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस की नजर है। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। तो लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच जो जरूरी सामानों की दुकानें हैं वो फिलहाल खुली रहेंगी। मेडिकल की दुकानें इस दौरान खुली रहेंगी। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि अब हर वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए क्षेत्रीय हमारे साथ यहाँ पर अधिकारी शांतनु परासर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु जी न्यूज इंडिया में आपका। धन्यवाद आपका जी। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार कोरोना की स्थिति की अगर हम बात करें तो काफी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर वीकेंड यानी कि शनिवार को और रविवार को अब लॉकडाउन रहेगा। तो किस प्रकार की तैयारियां फिलहाल प्रशासन की है? ये सुबह से ही यहाँ पे जैसे था कि पुलिस एक्टिव थी, हमारे चेक पोस्ट एक्टिव हो गए थे, हमने बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे हैं सुबह से ही जी। जो भी बिना परमिशन के लोग घूम रहे हैं, बिना काम के लोग घूम रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है जी। तथा जो दुकानें हैं जिनकी परमिशन नहीं है उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा रहा है जी। किस प्रकार के जो विभाग हैं और उनको इस पूरे चीज में छूट दी जाएगी? जैसे यहाँ पर मालूम चला है कि कई जरूरी दुकानों को भी खोला जाएगा, तो किस प्रकार के लोग हैं जिन्हें यहाँ पर छूट दी जा सकती है, जिन्हें रोजमर्रा के काम होते हैं? मेनली यहाँ पे जो भी एसेंशियल सर्विसेज हो गई, जैसे फूड ग्रेन संबंधित हो गया, आपका दूध के संबंधित हो गया, तथा जो वाणिज्यिक एक्टिविटीज हैं जैसे कोई इंडस्ट्री चल रही है उसके संबंधित परमिशन इसमें दी गई है। एग्रीकल्चर परमिशन भी इसमें है, जैसे कोई एग्रीकल्चर संबंधित कोई मूवमेंट है तो उसको भी अलाउ किया जाएगा जी। और लॉकडाउन अगर कोई इंसान तोड़ता है तो किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा सकती है? मेनली जैसे है चालानी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, जैसे ट्रैफिक रूल के उल्लंघन में हो जाए एमवी एक्ट में कर रहे हैं कार्रवाई, बाकी चालानी कार्रवाई पुलिस एक्ट में भी है तथा इसके संबंधित अगर ज्यादा ही कोई ऐसा बड़ा मामला होता है तो उसमें मुकदमा भी लिखा जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे क्षेत्रीय अधिकारी शांतनु परासर जो कि तमाम जानकारी लॉकडाउन को लेकर दे रहे थे। तो वहीं अगली खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है जहां कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अब तक सुरक्षित रहा रायसिंह नगर भी, वहां से पहला कोरोना का केस सामने आया है। श्रीकरणपुर थाने में ड्राइवर के पद पर तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि देर रात चिकित्सा विभाग में पॉजिटिव रिपोर्ट आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो वहीं प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बजरी माफिया बेधड़क अवैध बजरी परिवहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद है। एक ऐसा ही मामला पाली के सुमेरपुर में देखा गया जहां जवाई नदी में चल रहे अवैध बजरी खनन के परिवहन को जब्त किया गया है। तहसीलदार ने परिवहन को जब्त कर इसकी सूचना खनन विभाग को दी है। तो वहीं बारां के कवाई थाना क्षेत्र के मुसई गुजरान गांव से दो बाइक सवारों ने एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया, जहां बच्चे की चीखने पर ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही अगली खबर जालौर के रानीवाड़ा से है जहां सिरोही एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,79,630 रुपए के साथ ऑडिट अधिकारी मूलचंद पालीवाल को पकड़ा है। वही एसीबी की टीम ने पूरे मामले की जांच की है और भी कई खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। एक्चुअली WO है
और लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट जोधपुर, उनकी ओर से ये अंकेक्षण दल के रूप में नियुक्त थे, दल प्रभारी। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ जालोर पंचायत समितियों का और इनका ऑडिट कर रहे हैं, पूर्व ये जो कार्य का। तो ये 2 महीने से यहाँ कार्य कर रहे हैं और यहाँ अंकेक्षण करके, और ये सप्ताह में हर सप्ताह अपने जोधपुर भी जाते हैं, वापस भी आते हैं। और इस तरह से हमें सूचना मिली थी मुखबिर से कि ये ऑडिट पैरे निरस्त करवाने के चक्कर में या ऑडिट पैरे नहीं बनाने की एवज़ में उनसे जो है अवैध राशि वसूल करते हैं और इकट्ठा करके और ये ले जा रहे हैं। तो सूचना विश्वसनीय थी, तो हमारे डीआईजी साहब श्री विष्णुकांत जी एसीबी जोधपुर उनको सूचना से अवगत कराया और उनके निर्देशन में और उनके निर्देशानुसार जो है वो मुखबिरी लगा के और अलग अलग टीमें जालोर की और सभी स्टाफ से मैंने जो है ये रात से ही सर्विलेंस में ले लिया था। और आज जब ये निकले तो 7:30 पौने 8 बजे मॉर्निंग में है ये टोल नाके के पास इनको रोका और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास 1,82,630 रुपये नगद और एक LG का 43 इंच का हाई डेफी UHD और एक पंखा ये इनके साथ मिला। इनके बारे में इनके पास कोई जवाब। तो फिलहाल रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, हरदोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना महामारी से बचाव हेतु आशा कार्यकर्तियों को थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें दी गई। तो वहीं आशा बहुओं ने खंड विकास अधिकारी के ऑफिस में घुसकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। रजिस्टर दिया जा रहा है, तो ब्लड दिया जा रहा है, एक एक दिया जा रहा है, एक एक काम हो जाए। अब किसी के पास 2,500-3,000 आबादी है तो उसमें कैसे काम होगा? फिर आप काम अंग्रेजी कर रहे हैं तो सब लोग जिससे इसमें पैसा भी ना सनी गया, ना रजिस्टर, कुछ भी ना, ग्लव्स ना मास्क, क्या मरे जाकर वहाँ? क्या हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या? लेकिन घर से क्या 1,000 रुपये जवाब में क्या कहा उन्होंने? जवाब में क्या कहा? जवाब में उन्होंने कहा जिला पे जाइए और हमने कहा मशीन हम काम नहीं करेंगे, मशीन में तो जिसने मशीन दी है वही ले लेगा। तो वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां कड़ाधाम में पिकनिक मनाने आए 4 युवक गंगा नदी में डूबने से इनमें से एक युवक की मौत हो गई और स्थानीय गोताखोरों ने 3 युवकों की जान बचा ली। नहाते नहाते वो डूबने लगा। डूबते डूबते हम जस्ट के बाहर आए गमछा लेने तो बाहर वो चला गया। फिर गमछा लेके सीन को निकाले, वो बैठ गया। हम घाट पे एक बच्चे की दुखद मृत्यु डूबने से हो गई है, जो जनपद फतेहपुर का बताया जा रहा है। बाकी 3 बच्चे बचा लिए गए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसके डेड बॉडी मिल जाए और जो विधिक कार्रवाई की जाए। तो वही दूसरी तरफ प्रयागराज के होलागढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 आरोपी रामपुर के और एक आरोपी होलागढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन जो लड़कियां थी उनके आंधे जो थे क्लिनिक चलाते थे, उनकी घर में 4 हत्याएं उनके समेत हो गई थी। इसमें किस तरह से खुलासा हुआ है? कौन लोग इसमें पकड़े गए हैं? पूरा क्या मामला है? 2 और 3 जुलाई की रात ये जो सामूहिक हत्याकांड का मामला था, इसमें हमने 4 टीमें बनाई थी जो अलग अलग दिशा में हम काम कर रहे थे और लगातार इसमें जितने भी हम साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा कर सकते थे उनकी एनालिसिस की गई, जितने CDR हम एनालाइज कर सकते थे वो किया गया और इसमें 4 टीमों ने बहुत मेहनत से काम किया। कल रात में इसमें एक सूचना के आधार पे हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि घुमंतू समुदाय के घुमंतू जाति के बताए जाते हैं। ये छेमारू गैंग के लोग कहे जाते हैं, जिनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये कहीं भी अस्थायी रूप से अपना निवास टेंट वगैरह में बनाते हैं
और घूम घूम कर दिन में भीख मांगने के रूप में ये रेकी करते हैं, अध्ययन करते हैं उन इलाकों का जहां ये लूटपाट की घटना को आसानी से अंजाम दे सके। ये आम मुख्यतः उन इलाकों को ही, उन घरों को ही चिन्हित करते हैं जो कि आमतौर पर मोटरेबल रोड, जहां से इनका आवागमन हो सके, जहां से आसानी से भाग सके। तो वही कैराना लोकसभा से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने गंगो विधानसभा के दुधला गांव में राजकीय इंटर कॉलेज के लिए 6 बीघा जमीन दान दी है। दरअसल इस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं था, जिसे लेकर क्षेत्रवासी लगातार इस इंटर कॉलेज के बनवाए जाने की सांसद प्रदीप चौधरी से मांग कर रहे थे। हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी जमीन को एक विद्यालय के लिए दान देकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही कार्य करते रहेंगे जिससे हमारे क्षेत्र में और अधिक विकास हो और अधिक सुविधाएं हो। विद्यालय बनने से हमारे क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी और जो अनेक समस्याएं थी, लड़कियों को दूर जाने के लिए साधन नहीं मिलते थे, इनकी जो समस्याएं थी उससे हमें बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा और हम सब उनका अपने दिल से शुक्रगुजार हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि दुधला के आसपास कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था। उसी के लिए गांव के लोगों के द्वारा एक डिमांड रखी गई थी पिछले काफ़ी दिनों से कि यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है और उसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने सरकार से मांग की, माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी के माध्यम से हम लोगों को राजकीय इंटर कॉलेज एक प्राप्त हुआ है गंगो में और उसकी स्थापना ग्राम दुधला में होना तय हुआ है। और यहाँ का शिक्षा विभाग के द्वारा ज़मीन की तलाश की जा रही थी और उसी के निमित्त जब ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई तो हम लोगों ने अपनी तरफ से ज़मीन को दान के रूप में प्रोवाइड कराने। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग के जलालाबाद स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पताल में कोरोना टेस्ट के दौरान इस्तेमाल की गई पीपीई किट को खुले में रखे डस्टबिन में फेंक दिया गया। कुछ पीपीई किट डस्टबिन के आसपास जमीन पर पड़ी हुई भी नजर आई। देखा जब आप अभी देखा, आपसे पहले हम देख चुके हैं तो इसके लिए हम बात कर चुके हैं और मैं बायोमेडिकल वेस्ट वाले से बात कर चुका हूँ, तुरंत आए इनको संबंधित जैसे भी ले गए। हमारे पास ये जानकारी थी, ये पहले से पड़ी हुई है, कल की पड़ी हुई है? पहले से नहीं, अभी हमने देखा तो तुरंत। नहीं, अभी तो आपने तब देखा जब वहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे, तब आप तभी आपके संज्ञान में आया, इससे पहले संज्ञान में बात कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।